ओके डियर स्टूडेंट्स, अच्छा हम बात कर रहे थे रेडियो। ये आपके पास क्या कहलाती है? ये सॉरी कन्वेंशन कहलाती है। कन्वेंशन का मतलब ये होता है, ये रेडिएशन नहीं है, माजरत चाहता हूँ, ये कन्वेंशन है। मतलब ये कि आपके पास गैसेस के मॉलिक्यूल्स की वजह से क्या मिल रही है, आपको हीट मिल रही है। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग हीट इज नोन एज कन्वेंशन। अब ये सूरज है, सूरज के सामने अगर कोई मेटल प्लेट रख दो तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है सर? टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सूरज में से क्या निकलती है? रेडिएशन निकलती हैं। तो इन रेडिएशन की वजह से किसी भी चीज को गर्म करना, उनका टेम्परेचर इंक्रीज कर देना क्या कहलाता है? रेडिएशन कहलाता है। सो देयर आर थ्री वेज थ्रू विच वी कैन ट्रांसफर हीट। हम इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। पहला है हमारे पास डिस्टेंस, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट हमारे पास ये है कि भाई कंडक्शन, इट इज द मेथड इन विच द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होना चाहिए। It is the method in which the transfer of heat happens by the movement of the heated substance. Movement of heated substance मतलब यही कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स की वजह से या एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से। और it is the method in which the transfer of heat takes place by electromagnetic wave। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी सोलर एनर्जी की, सोलर रेडिएशंस की। सोलर एनर्जी यूवी इसको कहा जाता है, अल्ट्रावायलेट रेस। सो अल्ट्रावायलेट रेस आर आल्सो द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। So dear students, we have discussed about the heat and the types of heat, sorry, units of heat, and how we can transfer heat from one place to another place, or how we can transfer heat from one object to another object. So now we are supposed to discuss about the temperature. What is mean by temperature? Dear students, इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं बड़ी प्यारी सी। वो एग्जाम्पल ये लेते हैं कि फर्ज कर लेते हैं, लेट सपोज, क्योंकि हमने सपोज ही करना है, आपके पास है ना दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ये कहते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट कूलर है, ठंडा है। ओके, हमने मान लिया ये ऑब्जेक्ट कितना हॉटर है। क्या है ये हॉटर है। सवाल पता है आप लोग क्या करोगे? ये कितना कूलर है, ये कितना हॉटर है। इसके अंदर मतलब ये इसकी कितना हॉटर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसके अंदर जो हीट है उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो आप वो मैग्नीट्यूड कैसे बताओगे? लाजमी सी बात है, टेम्परेचर से बताओगे। तो दिस इज नॉन एज टेम्परेचर। कि हाउ मच एन ऑब्जेक्ट इज कोल्ड। मैं अब यहां डेफिनेशन लिख देता हूं। दैट हाउ मच एन ऑब्जेक्ट इज कोल्ड और हॉट, मतलब एक ऑब्जेक्ट कितना हॉट है कितना कोल्ड है, दिस इज नॉन एज टेम्परेचर। और इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज आल्सो नोन एज टेम्परेचर। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास हाउ मच ऑब्जेक्ट इज कोल्ड और हॉट, मतलब कितना ऑब्जेक्ट कोल्ड है और हॉट है, या फिर डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर, को भी टेम्परेचर कहा जाता है। ठीक है, आइए मजीद हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं माजरत के साथ। अब टेम्परेचर हम डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर आपके पास क्या है? टेम्परेचर आपके पास है द टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। पहले हम बात कर रहे थे कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो हीट होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अगर आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजर कर रहे हो तो उस क्वांटिटी का नाम क्या होता है? हीट होता है। ठीक है, सो टेम्परेचर इज द मेजर्ड विद अ थर्मामीटर। इसको किससे मेजर किया जाता है? थर्मामीटर से मेजर किया जाता है, या कैलोरीमीटर से भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, टेम्परेचर डिटरमाइंस द इंटरनल एनर्जी विद अ गिवन सिस्टम। टेम्परेचर हमें क्या करता है? इंटरनल एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लियर है? ओके, आइए रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी। देखिए एक बात याद रखिएगा कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में जो हमेशा रिलेशनशिप रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमारे पास 3/2 k इंटू टी, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे जो 3/2 इंटू के आपको दिख रहा है ना, ये कांस्टेंट है। और
कांस्टेंट हम हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी की साइन आती है, सो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए आगे लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से जो एनर्जी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो रही है उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं। सो वी सी अ रेंज of kinetic energy of molecules because all molecules don't move at the same speed. When a substance absorbs heat, the particles move faster. So इसका मतलब the average kinetic energy and therefore the temperature increases. इसका मतलब ये है कि जो average kinetic energy होती है वो किसकी वजह से increase होती है? टेम्परेचर की वजह से। सर ये K यहाँ पर क्या है? आइए मैं इसको ये बताता हूँ क्योंकि आपको जहन में सवाल होगा। इस K को हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? आपके पास होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, आपके पास क्या होता है? ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। अब ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है? ये आपके सर का दर्द नहीं है। सो अब एनर्जी हमारे पास हीट क्या है? हीट हमने पढ़ा कि भाई एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ या ऑफ एटम्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब टेम्परेचर क्या है कि आप उस ऑब्जेक्ट में जिस ऑब्जेक्ट की एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हो उसके अंदर कितनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ये कितना वो हॉट है कितना कोल्ड है, दिस इज नोन एज टेम्परेचर यू हैव। आगे चलते हैं, आइए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट क्या है? द हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये डिस्कस कर रहे हैं, इज द टोटल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूलर मोशन इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द थर्मल एनर्जी और एवरेज हीट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस। यूनिट जूल है, इसका क्या होता है? केल्विन होता है। अच्छा, ऐसा यूनिट्स दूसरे भी हैं, कैलोरीज वगैरह। इसके यूनिट्स हमारे पास फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन है। फ़ारेनहाइट हम ऑब्जेक्ट्स बॉडीज मतलब बॉडीज टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडीज टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं। केल्विन आपके पास फैक्ट्रीज इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर मतलब इस्तेमाल किया जाता है। और सेल्सियस आपका जो स्केल होता है वो इस्तेमाल किया जाता है आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मेजर करने के लिए। सो पार्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो इट इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय द एनर्जी पोजेस्ड बाय ईच एटम। ठीक है, आपके पास एक एटम है, एक एटम के अंदर भाई कितनी काइनेटिक एनर्जी है? 2 जूल है। अब 50 एटम है, 50 के अंदर कितनी होगी? 100 जूल। तो उसकी हीट कितनी हो गई? 100 जूल हो गई। तो इट इज लाइक अ लेवल व्हिच डिटरमाइंस द डायरेक्शन इन व्हिच द हीट विल फ्लो। आपके पास क्या करता है? टेम्परेचर बताता है कि किस डायरेक्शन के अंदर हीट फ्लो होगा। कैसे? आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मैंने आपको एग्जांपल दी थी ए और बी। ए का जो टेम्परेचर था वो 100, बी का 50। तो ये टेम्परेचर ने हमें बताया ना कि ए का 100 है, इसका मतलब 100 जूल एनर्जी उसके पास है, और बी का 50 है, ये भी टेम्परेचर ने हमें बताया, इसका मतलब 50 जूल एनर्जी है। तो अब डायरेक्शन ऑफ फ्लो की यहाँ किस तरह से लॉजिक आ गई? डायरेक्शन फ्लो इस तरह से आ गई, यहाँ में टेम्परेचर पता चला तो ये पता चला कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहां पर हीट ट्रांसफर करेगा, ए बी में करेगा। तो इसी तरह से आपके पास जो टेम्परेचर होता है वो ये बताता है कि कहां पर किस तरह से हीट ट्रांसफर होने वाली है। एबिलिटी टू डू वर्क मतलब इट हैज द एबिलिटी टू डू वर्क। हीट क्या करती है? इट कैन यूज टू मेजर द डिग्री ऑफ हीट। टेम्परेचर हमें मेजर करने के हीट मेजर करने के लिए काम में आता है। सो ये आपके पास डिफरेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कौन सा स्केल कहां पर इस्तेमाल होता है, ये आप भी नजरसानी कर लीजिएगा। देखिए हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस ये किया था देयर आर 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। सो वो कौन कौन से होते हैं? फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन। पहले सेल्सियस डिस्कस करते हैं। सेल्सियस देखो हर स्केल के 2 फिक्स पॉइंट होते हैं, एक अपर फिक्स पॉइंट जो भी मैंने मार्क किया है उसको कहा जाता है अपर फिक्स पॉइंट। अब जो मार्क कर रहा हूं उसे कहा जाता है लोअर फिक्स पॉइंट, LFP। सेल्सियस में जो अपर फिक्स पॉइंट होता है वो 100 और जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है 0। तो इस तरह से 0 से लेकर 100 तक जो स्मॉल डिवीजन होती हैं, हर एक डिवीजन कितनी होती है? 1 सेंटीग्रेड की इक्वल होती है। ठीक है, इसी तरह से लोअर फिक्स पॉइंट आपके पास 32 होता है फ़ारेनहाइट के अंदर, अपर फिक्स पॉइंट 212 होता है। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ना, ये चीज आप भी देख लीजिएगा। ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है डिफरेंट स्केल के अंदर। ये हाईएस्ट टेम्परेचर है वो रिकॉर्डेड इन यूएस। और आपके पास है ना अपर फिक्स पॉइंट भाई कितना होता है केल्विन के अंदर? 373। और जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो 273.15 केल्विन होता है। अच्छा, हम डिफरेंट स्केल्स को ना डिफरेंट के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अब वो कन्वर्ट किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इनकी आपने रीडिंग्स लाजमी याद रखनी है। रीडिंग्स याद होंगी तो आप इसको डिफरेंट वे से डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं।
अब जैसे फर्ज करें कि भाई आपको एक टेम्परेचर दिया गया है, टेम्परेचर कितना दिया गया है मैं आपको जरा बता दूं कन्वर्ट कैसे करते हैं। आपको टेम्परेचर दिया गया है टी, किसके अंदर दिया गया है, सेल्सियस के अंदर, कितना 27 डिग्री सेल्सियस, कितना दिया गया 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ओके 27 डिग्री दिया गया है। अब सेल्सियस मैंने इसलिए टीसी लिख दिया। अब इसमें बोला यार भाई केल्विन के अंदर कन्वर्ट करके दिखाओ, बहुत ईजी है, किस तरह से करोगे, सिंपल है, आप लिखो टी के इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, टी सी प्लस 273, 273 इसमें प्लस कर दो, 273 प्लस कर दो तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 300 केल्विन, ठीक है। और 27 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के इक्वल होता है, 300 केल्विन के। अब आपका इसका इन्वर्स कर दो, कैसे, अब आपने क्या करना है भाई 273 में से माइनस, अब केल्विन के अंदर टेम्परेचर दिया गया है, कितना टेम्परेचर है भाई 300 है, ओके समझ में आ गया। अब आपने क्या करना है, जो आपको केल्विन के अंदर टेम्परेचर दिया जा रहा है उस टेम्परेचर को आप माइनस कर दो 273 में से, जैसे केल्विन के अंदर आपको टेम्परेचर दिया तो आपके पास टी से आ जाएगा, ठीक है, माइनस 273, कैसे, अब आपको कितना टेम्परेचर दिया गया है 300, 300 में से माइनस कर दो 273 तो आपके पास जो टेम्परेचर आएगा वो 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा अगेन। तो इस तरह से हम डिफरेंट वे से, एक फार्मूला ये है और दूसरा फार्मूला आपके पास ये है, तो इसको याद रखिएगा। केल्विन में लाना हो सेंटीग्रेड में दिया हुआ हो 273 से प्लस कर दो, सेल्सियस में लाना हो केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ हो तो केल्विन के टेम्परेचर को 273 से माइनस कर दो, आपके पास उसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर समझ में आया होगा। टेक केयर योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज।